साहब का एमपीए सुमेरा कोमल मैडम। अच्छा, ठीक है, उनके बेटे की डेथ होती है। ठीक है, वो किसी पे डाल रही हैं, बहुत से उन्होंने मुजरिम बनाए हुए हैं। उनमें सर एक मैं उनके बेटे की डेथ तो हुई है ना? जी सर, डेथ हुई है, लेकिन जो बना रहे हैं उस तरह नहीं हुई। सुबह हम वहाँ पे मौजूद थे जिस कैफे में उसकी लड़ाई होती है। वहाँ पे आप कैफे में क्या करने गए? सर मेरी एक दोस्त है वहाँ पे, अंजलना, वो हाँ। वहाँ पे जॉब करती है। ठीक है सर मैं जस्ट उससे मुलाकात के लिए गई थी। वहाँ पे एक मेरे भाई बने हुए हैं, वो बैठे, वो कहते हैं बैठ जाए, रिटर्न पे मैं आपको ना छोड़ दूंगा। मैं वहाँ पे बैठ गई, मेरे बैठते 2 मिनट भी नहीं हुए तो वो उठ के ना, जो उधर के ओनर है ना बिलाल, एमपीए बिलाल, वो उनसे बहस करने लग जाता है। ये आता है, ठीक है, इसने यानी कि उनके साथ बहस की, लड़ाई की, उनको गालम गाली होगी। उन्होंने जो है ना वो बोला, जो वहाँ के ओनर है, उन्होंने बोला आप ना उतर जाएं। मैंने क्लोज करना, बहुत तंग आ गया। वो ना ड्रिंक की हुई थी उसने बहुत ज्यादा। किसने? बिलाल जो है वो बहुत ज्यादा ड्रिंक में था। सुमेरा कोमल ये साहबजादे ने। ये पक्की बात कर रहे हैं? जी सर। लेकिन ये सारी बातें आप अपनी जिम्मेदारी के ऊपर कर रहे हैं। जी सर, मैं अपनी जिम्मेदारी पे कर रही हूँ। उसने बेतहाशा ड्रिंक की हुई थी। ओके, ये आप, मेरे पास एक वीडियो क्लिप भी है जिसमें वो ड्रिंक करके वीडियो लड़ाई चला से पहले चला दें आप। ये बिलाल, ओ वो देखो, पहले तो बिलाल वो गिरा। जबकि सुमेरा कोमल साहब का ये इंतखाब है कि वो जो है मौकफ ये है कि वो लड़ाई के बाद गिरता पड़ता है, कि उसके सर में चोट लगती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़ाई से पहले भी गिर पड़ रहा है इधर से उधर। नहीं, वो तो ऊपर से नीचे आ रहा है, मुमकिन है ऊपर लड़ाई हुई हो। नहीं सर, वो लड़ाई से पहले नीचे आ रहा है। मेरे पास पूरी वीडियोस है। लड़ाई से पहले नीचे आ रहा है? जी लड़ाई से पहले आता है। लड़ाई उसके बाद हुई है? जी 17 मिनट की वीडियो मैं आपको वो दूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा। वो ना उठते हैं, वो इसको ना गिरेबान से पकड़ते हैं, तूने क्या कहा आगे से, ये फिर उन्हें गाली देता है। वो एक थप्पड़ मारते हैं, दूसरा मारते हैं, तो जो छुड़ाने वाले होते हैं वो छुड़वा के ना पीछे ले जाते हैं। ओके, छुड़वा, लड़ाई बस इतनी हुई? इतनी सी लड़ाई होती है। आपने देखा अपनी आंखों? जी मैंने अपनी आंखों वो कहती है वहीं पे तो उसको जोदोकोप किया गया, वहीं तो मारा गया। सर ये सारा सर रॉन्ग है, झूठ है ये सब कुछ झूठ तो है। ये भी तो हो सकता है ना कि अपने आप को उमैर शाह बचाने के लिए आपको प्लांटेड तौर पे हमारे पास भेज दे। लड़ाई होने के बाद क्या हुआ? हम लोग नीचे उतरते हैं, हमारी उस वीडियो में देखेंगे, हम 3 बंदे बाइक पे बैठे हैं। वो वीडियो हमें देंगी? जी मैं आपको दूंगी, अभी चला दें? चला दें आप। नाज़रीन ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाइए, तीनों बाहर निकल रहे हैं। ओके ठीक है, ये कहता है मैं पिस्टल लेने जा रहा हूँ। ठीक है, सूली कोई नाम ले रहा था, इसका कोई दोस्त है, सलमान उसका नाम है। उसको कहता है मैं पिस्टल लेने जा रहा हूँ, मैंने नहीं छोड़ना, मैं सूली के घर जा रहा हूँ। ओके ठीक है, वो सूली के घर से पहले ही ना, थोड़ा पीछे ही ड्रिंक थी, सारी बात है, नशा, दिमाग घुमा हुआ था। ये अपने जेब से फोन निकाले, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये बाइक चला रहा होता है, एक हाथ से फोन निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, इसकी बाइक का बैलेंस खराब होता है, ये जंगलों में लगता है। ठीक है, ये वहीं पे गिर जाता है। तो पीछे वाले लड़के को चोट नहीं लगती? इसको सर बहुत ज्यादा चोट लगी है। आपको किसने बोला कि पीछे वाले लड़के को चोट नहीं लगी? सुमेरा कोमल सर मेरी उसके पास उसकी तस्वीरें हैं, वो वेंटिलेटर पे है, हाथ कांप रहे थे मेरे। और उसकी माँ अंदर से गई है, सुमेरा कोमल साहब बाहर आके आती है, मुक गया है, इन्हें नहीं बचना। अच्छा। और मैं सोच के परेशान हुई, एक माँ के मुंह से, यानी कि मैंने माँ के मुंह से छोटी सी चोट, क्या बड़ी से बड़ी चोट भी है ना, माँ के मुंह से एक अल्फाज सुना है, या अल्लाह मेरे पुत्र नु सेहत दे दे, मेरे पुत्र नु जिंदगी दे दे। लेकिन उनके अल्फाज ये थे, मुक गया, नहीं बचना। वो आते हैं ओनर, उनके भाई आके लड़ देते हैं, उनके दोस्त आके लड़ देते हैं। ये जिन पे कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं वो उन्हीं से मदद भी मांग रहे हैं और वो वहाँ हॉस्पिटल भी पहुंच जाते हैं। जी हॉस्पिटल पहुंचे, उन्होंने ब्लड दिया। तो फिर उमैर शाह तो कातिल ना हुआ? उमैर शाह कातिल कैसे हुआ सर? उसका इतना सा गुनाह है कि उसने अपनी इज्जत, अपने बहन बेटियों की बेइज्जती करने पर इसके 2-3 थप्पड़ मार दिए। सर हमें बुलाया जाता है, हमारे ना गन पॉइंट पे ना। कौन बुलाता है? सर एमपीए साहब। एमपी कौन? जो एमपीए सुमेरा कोमल है ना, उनके फोन से मुझे 4 अक्टूबर को, यानी कि हादसे के बाद, हमें एक बार बुला के बैठा के बात सुनते हैं, हमारा मौकफ सुनते हैं, कहते हैं चलो ठीक है आप चले जाएं। अगले दिन तकरीबन 4 अक्टूबर की रात को हमें कॉल आती है 7 बजे शाम के टाइम कि आप आए, हमने ना एक बहुत जरूरी बात करनी है, हमारे पास ना वीडियोस आई हैं। हम तीनों से फोन छीन लेते हैं। उसके बाद सर वो पीवीसी के ग्रीन पाइप होते हैं पानी के, उनके साथ हम पे तशद्दुद करते हैं। आप पर? जी मुझ पे। ठीक है, उन दोनों पे, मुझ पे तो बहुत ज्यादा करते हैं। उन दोनों को धमका रहे होते हैं मुझे मार मार के कि इसको हम जान से मार देंगे। क्यों मारते क्यों है? सर कहते हैं कि झूठी गवाही दे कि ऊपर उसे मारा गया। ठीक है, कैफे में उसे दीवारों के साथ मारा गया। और ये उनका बेटा जो है वो वाकई पिस्टलें पकड़ के ये वीडियोस देखें, तस्वीरें देखें, ये तो दिल दहल जाता है। सर हमें मारा गया बहुत ज्यादा, तकरीबन शाम 7 बजे से लेके रात 12 बजे तक हम उनके जो है कैद में रहे हैं। हम 3 बंदे, हमें बहुत ज्यादा डराया धमकाएगा, लेकिन हम नहीं माने। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम यासिर शमोन खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। ये बच्ची जो मेरे पास बैठी है इसका नाम समन
सना है, इसकी जिंदगी में क्या बुचाल आ जाते हैं, क्या कुछ हो जाता है, वो बुचाल लाने वाला कौन है। मैंने तो सारी बातें इसकी सुन ली हैं और मैंने तो इसे मशवरा दिया कि बेटा कि तुम ना पब्लिश अपने आप को करवाओ, ये दुनिया बड़ी जालिम है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैंने ये प्रोग्राम बड़ा जरूरी करना है क्योंकि मेरी जान को खतरा है। जान को खतरा किससे है, वाकया क्या हुआ था, कहानी क्या थी, सना को क्या जरूरत पेश आ गई कि कोई मीडिया हाउस में आई और उन्होंने अपनी किथिया सुनाने की एक आरजू सामने रखी। आइए फिर इन्हीं से सुनते हैं। सना कैसी हैं आप? ठीक ठाक सर, आप बताएं। थोड़ा सा ऊंची बोलना पड़ेगा। ठीक ठाक सर। अच्छा सना, शुरू से बताएं कि क्या मसला है आपके सर, साथ, क्यों आपने मीडिया पे आने का फैसला सर एक आजकल बड़ा फेमस मौजू बना हुआ है, सबका एमपीए सुमेरा कोमल मैडम। अच्छा, ठीक है, उनके बेटे की डेथ होती है। ठीक है, वो किसी पे डाल रही हैं, बहुत से उन्होंने मुजरिम बनाए हुए हैं। उनमें सर एक मैं उनके बेटे की डेथ तो हुई है ना? जी सर, डेथ हुई है, लेकिन जो बना रहे हैं उस तरह नहीं हुई सर। उसमें आप भी मुल्जिम हैं? जी सर, हम पे तशद्दुद किया गया, हमें बहुत नहीं, ज्यादा मारा। एफआईआर में आपका नाम नहीं है? नहीं, हमें गवाहों के तौर पर जो है वो किया जा रहा है। बार बार हमें कॉल्स और धमकियां दी जा रही कि आप गवाह बने, झूठे गवाह। झूठे गवाह पर? जी सर। अच्छा, जबकि सर जिस दिन उसकी डेथ हुई है ना, उस दिन सुबह हम वहाँ पे मौजूद थे जिस कैफे में उसकी लड़ाई होती है। वहाँ पे आप कैफे में क्या करने गए? सर मेरी एक दोस्त है वहाँ पे, अंजलना, वो हाँ। वहाँ पे जॉब करती है। ठीक है। सर मैं जस्ट उससे मुलाकात के लिए गई थी, वहाँ पे एक मेरे भाई बने हुए हैं, वो बैठे, वो कहते हैं बैठ जाए, रिटर्न पे मैं आपको ना छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने आपसे इंटरव्यू पे आना था। मैं वहाँ पे बैठ गई, मेरे बैठते 2 मिनट भी नहीं हुए तो वो उठ के ना, जो उधर के ओनर है ना बिलाल, एमपीए बिलाल, वो उनसे बहस करने लग जाता है। ठीक है। बहुत ज्यादा बहस गालम गाल पे उतर आती है। वो कहते हैं कौन बहस करना लग पड़ता है? बिलाल। बिलाल, वो- आप बिलाल को जानती थी? सर बस 1-2 बार जो जैसे बंदा बैठे बैठे उसका तारुफ हुआ था मेरे साथ। तारुफ हुआ था? जी। अपनी ठीक फ्रेंड है। के साथ? जी, मेरी फ्रेंड ने अंजला ही के मुझे साथ? करवाया था ठीक कि है। ये एमपीए का बेटा है, ठीक है, इसकी यहाँ पे बड़ी चलती है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद जी वो ये बिलाल वही है जो सुमेरा कोमल का बेटा है? बड़ा? जिसकी छोटा नहीं, बेटा? छोटा बेटा जिसकी डेथ हुई जिसकी है। डेथ हो गई? जी। ओके। ये आता है, ठीक है, इसने यानी कि उनके साथ बहस की, लड़ाई की, उनको गालम गाली होगी। उन्होंने जो है ना वो बोला, जो वहाँ के ओनर है, उन्होंने बोला आप ना उतर जाएं, मैंने क्लोज करना है, बहुत तंग आ गया। वो ना ड्रिंक की हुई थी उसने बहुत ज्यादा। किसने? बिलाल जो है वो बहुत ज्यादा ड्रिंक में था। सुमेरा कोमल ये एमपी के साहबजादे ने। ये पक्की बात कर रहे हैं? जी सर। लेकिन ये सारी बातें आप अपनी जिम्मेदारी के ऊपर कर जी रहे सर, मैं अपनी जिम्मेदारी पे कर रही हूँ। उसने ठीक है। बेतहाशा ड्रिंक की हुई थी। ओके। ये आप, मेरे पास एक वीडियो क्लिप भी है जिसमें वो ड्रिंक करके वीडियो हम लड़ाई चला से दें? पहले चला दें आप। ये वीडियो नाज़रीन मुलाजा फरमाएं, आप हमें देंगी? जी जी, मैं खुद नाज़रीन ये वीडियो मुलाजा फरमाएं। ये बिलाल, वो देखो, पहले तो बिलाल वो गिरा। इस वीडियो में तो ये नीचे आ रहा है और आके बड़ा बुरे तरीके से गिरा है ये। जी सर, बगैर लड़ाई के गिर रहा है। जबकि सुमेरा कोमल साहब का ये इंतखाब है कि वो जो है मौकफ ये है। मौकफ ये है कि वो लड़ाई के बाद गिरता पड़ता है, कि उसके सर में चोट लगती है। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़ाई से पहले भी गिर पड़ रहा है इधर से उधर। नहीं, वो तो ऊपर से नीचे आ रहा है, मुमकिन है ऊपर लड़ाई हुई हो। नहीं सर, वो लड़ाई से पहले नीचे आ रहा है। मेरे पास पूरी वीडियोस है। लड़ाई से पहले नीचे आ रहा जी, है? लड़ाई से पहले आता है। लड़ाई पूरी उसके जो बाद है हुई है? जी, 17 मिनट की वीडियो मैं आपको वो दूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा। अच्छा, ठीक है, लड़ाई बाद में होती है। ओके, ठीक है, वो नीचे आ रहा है, वो गिरा भी है उधर। ठीक है। ठीक है, उसके बाद ना वो कहते हैं नीचे उतर जाए। पहले ये नीचे जाता है, जब ये गिरता है फिर ये ऊपर आ जाता है। मैंने ओके। नहीं जाना, जाओ जो करना है कर लो। ठीक है। ठीक है, वो मिन्नते भी करते हैं, वो ड्रंक था तड़पे पूरी तरह? जी बहुत ज्यादा सर, इससे खड़ा नहीं था हुआ जा रहा। अच्छा जब भी खड़ा था तो ये झूलता था एक दफा। अच्छा। ठीक है, उसके बाद सर उन्होंने तरले मिन्नते भी किए हैं कि यार नीचे उतर जाओ। उनको पता था इनकी माँ का कि ये बहुत ज्यादा यानी कि हैं, क्या इनकी है? पहुंच है, वो ज्यादा इनके तल्लक है, ये कुछ भी करा सकती है, उन्हें कुछ अच्छा। कहूंगा तो मैं। तब जब उसने ना माँ बहन की गला कहता मैं तेरे घर पे घुस जाऊंगा। किसको कहता है? जो उधर के ओनर है, एमपीए जो ये एमपीए बिलाल जो है, उन्हें कहता है कि मैं तेरे घर पे घुस जाऊंगा। अच्छा, वो उठे हैं, उन्होंने वो ऐसे- कौन सी जमात से है? वो उमैर शाह साहब है। उमैर शाह साहब है? जी शाह है वो, ठीक है, उनका पूरा नाम उमैर शाह है। वो क्लब चलाते हैं? जी, वो क्वाली नाइट वगैरह इस तरह का उनका सिस्टम है पूरा। अच्छा। ठीक है, वो ना उठते हैं, वो इसको ना गिरेबान से पकड़ते हैं, तूने क्या कहा आगे से, ये फिर उन्हें गाली देता है। वो एक थप्पड़ मारते हैं, दूसरा मारते हैं, तो जो छुड़ाने वाले होते हैं वो छुड़वा के ना पीछे ले जाते हैं। ओके, छुड़वा लड़ाई बस इतनी हुई है? इतनी सी लड़ाई होती है। आपने देखा अपनी जी, आंखों से? मैंने अपनी आंखों वो से कहती है देखा। वहीं पे तो उसको जोदो को किया गया, वहीं तो मारा नहीं गया। सर, ये सारा सर रॉन्ग है, झूठ है ये? ये सब कुछ झूठ तो है। ये भी तो हो सकता है ना कि अपने आप को उमैर शाह बचाने के लिए आपको प्लांटेड तौर पे हमारे पास भेज दे। सर जो मेरे जख्म है, जो मेरे पे तशद्दुद हुए हैं, वो भी उमैर शाह ने किए। वो कैसे हुआ? सर
जब Accident- अच्छा ये लड़ाई हुई, जी लड़ाई ये हम होने के लोग- बाद क्या हुआ? हम लोग नीचे उतरते हैं, हमारी उस वीडियो में आप देखेंगे हम 3 बंदे बाइक पे बैठे हैं। वो वीडियो हमें दे देंगी? जी मैं आपको दूंगी। अभी बाइक चला पे हम दें? चला दें आप। नाज़रीन ये हम वीडियो तीनों मुलाज़ा निकलते फरमाइए, हैं। तीनों बाहर निकल रहे हैं, हम तीनों निकलते हैं। ऊपर टाइम भी है। जी ऊपर टाइम भी आएगा, वीडियोस जो है सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, ओके वो आपको दूंगी मैं। हम लोग बाहर आगे निकलते हैं, थोड़ा सा आगे जाके हम खड़े हो जाते हैं। जो हम बाहर निकल के आगे ना यू टर्न है, हम वहाँ पे खड़े होते हैं, हम वेट करते हैं ये लोग निकले। ये लोग आते हैं निकलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ना जो मेरे भाई बने हैं ना, उनका बिलाल के साथ थोड़ा सा ना दोस्ताना ताल्लुक होता है, अच्छा ठीक है। वो कहते हैं कि रख जो, इसको भी लेके जाना है, लड़ रहा है हमें कुछ गलत कर देगा। वहाँ पे ना कॉर्नर पे आगे रुकता है तो कहता है मैं पिस्टल लेने जा रहा हूँ, मैंने उमैर शाह को नहीं छोड़ना, अच्छा। ठीक है। ये मैंने कौन मार कहता है? देना। बिलाल? ये बिलाल एमपी बिलाल कहता है, ठीक है। एमपी है बिलाल? उसको प्यार से एमपी कहते थे सारे। एमपी कहते थे। जी, ये उसका सुमेरा कोमल का बेटा है? जी सुमेरा काम का दरमियान वाला साहबजादा है ये, ओके ठीक है। ये कहता है मैं पिस्टल लेने जा रहा हूँ, ठीक है। सुली कोई नाम ले रहा था, इसका कोई दोस्त है, सलमान उसका नाम है। हाँ उसको कहता है मैं पिस्टल लेने जा रहा हूँ, मैंने नहीं छोड़ना, मैं सुली के घर जा रहा हूँ, ओके ठीक है। वो सुली के घर से पहले ही ना थोड़ा पीछे ही ड्रिंक थी, सारी बात है, नशा दिमाग घुमा हुआ था। ये अपने जेब से फोन निकाले, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ। ये बाइक चला रहा होता है, एक हाथ से फोन निकालने की कोशिश करता है, हाँ ठीक है। इसकी बाइक का बैलेंस खराब होता है, ये जंगलों में लगता है, ठीक है। ये वहीं पे गिर जाता है। तो पीछे वाले लड़के को चोट नहीं लगती, इसको लग सर जाती? बहुत ज्यादा चोट लगी है। आपको किसने बोला कि पीछे वाले लड़के को चोट नहीं लगी? सुमेरा कोमल कहती सर थी। मेरी उसके पास उसकी तस्वीरें हैं, वो वेंटिलेटर पे है। अब जाके अभी? वो अच्छा अब जाके वो हाँ, वो वेंटिलेटर तस्वीरें से उतरा है, दिखा उसके सकते हैं? टांगे काम हम में। दिखा सकते जी हैं आप लोग? दिखा सकते हैं। जो पीछे बैठा हुआ था? जी जो पीछे बैठा होता है, नाज़रीन ये वेंटिलेटर में। तस्वीरें भी मुलाहिजा फरमाएं कि वो बच्चा जो पीछे बैठा हुआ था, जो बिलाल को, जिसको एमपी कहते हैं, जो सुमेरा कोमल का बेटा है दरमियान वाला, उसको ले करके जा रहा था या उसको रेस्क्यू करके ले जा रहा था, तो उस वक्त उसको भी चोटें लगी। उसको बहुत ज्यादा सर, तो हमने तो पहले ही कह दिया था ये हादसा है। फिर ये हादसा है, बहुत बड़ा हादसा है सर। उधर गिर जाते हैं, हाँ। ठीक है। 3 बंदे जो है रेस्क्यू वालों को कॉल करते हैं, जिसमें ओके। एक मैं हूँ, एक जो है वो मेरे भाई बने हुए हैं वो है, और एक उनके साथ जो दोस्त थे बिलाल, वो भी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो कॉल करते हैं रेस्क्यू को, ठीक 15 मिनट तक रेस्क्यू आती है। लेकिन उससे पहले जब देखते हैं ना हालत खराब हो रही है दोनों की, हम लोग उन्हें रिश्कों में डाल देते हैं। जैसे रिश्कों में डालते चलने लगते कौन हैं, कौन डाल रेस्क्यू देता आ है जाती है। रिश्कों में? सर वहाँ पे एक बिलाल नाम का लड़का है, ठीक है ठीक है, एक बिलावल है, ठीक है। ठीक है, एक रमजान नाम का लड़का है, ठीक है, और मैं चौथी, और एक तूबा नाम की लड़की आप है। क्या कर रही थी वहाँ पे? आप और तूबा सर- जहाँ जहाँ एक्सीडेंट हुआ है सर हम वहां पर भी मौजूद थी जहाँ पे उसको मारा गया, जी सर, लड़ाई हुई? सर वहां पर भी मौजूद थी जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? जी सर, क्योंकि वहां पे इसलिए मैं मौजूद थी जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि मैं अपने भाई ने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। मेरा है। भाई जो है वो उनके साथ ही जा रहा था, ठीक है जिस वजह से मैं वहां पे मौजूद थी। ओके और वो जो तूबा लड़की थी वो एमपी बिलाल की टीम में थी, जो उनकी टीम वहां पे आई हुई थी, ओके ठीक है ठीक है। वो जैसे ही वहां पे एक्सीडेंट होता है, हम कॉल करते हैं, हम रेस्क्यू में डालते हैं, एम्बुलेंस में हम जाते हैं हॉस्पिटल, ठीक मैं है ही लेकर जाती हूँ, मैं और वो बिलाल और बिलावल, हम 3 बंदे होते हैं, और साथ में तूबा भी होती है। हम 4 बंदे जो है ना उन्हें सर्विस हॉस्पिटल मुंतकिल करवाते हैं, ओके जिधर जाकर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सर जो दूसरा दानिश है जो पीछे बैठा हुआ था, सर उसका कोई घर वाला काफी दूर उसका घर था, अभी पहुंचा नहीं था, उसका ट्रीटमेंट नहीं थे कर रहे। अच्छा सर्विस वाले कह रहे थे इसका कोई ब्लड रिलेशन है, इसका ऑपरेशन होना है। तो सर मैंने उधर दस्तखत भी किए हैं अपने, कि चलो मैं इसकी मैं इसकी बहन हूँ, बहन। आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, ओके। ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, उसे ऊपर ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं, ऑपरेशन के लिए ले वैसे जाते आप हैं। कितनी आप उधरी हैं कि आप जाके वहां पे कैफे में शीशे भी पी रही हैं? मैं बड़ा हैरान हूँ वैसे, माजरत के साथ। सर माजरत आप कर सकते हैं, क्योंकि सर मेरे साथ जो है मैं गई हूँ, मेरी गलती है, मैं गई हूँ, मैं इन शीशा उम्र पिया। क्या उम्र है आपकी? सर मैं 19 प्लस होने वाली हूँ, ये 19 प्लस। नशा भी किया वहाँ पे? नहीं सर, नशा कोई नहीं किया मैंने, सिवाय शीशा के मैंने कोई चीज नहीं इस्तेमाल की, और ना मैं कभी तो फिर जिंदगी में आज पता चल गया ना कि इन जगहों पे जाने के नुकसान जी कितने सर, बस खतरनाक। इसीलिए छोड़ दिया, ये सब कुछ छोड़ दिया, एक कसम खाई है कि दोबारा इन तरह की जगहों और ना इस तरह के लोगों से वास्ता रखना है। ओके फिर क्या हुआ? सर हम लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ पे इसकी वालदा माजदा, इसके बाप और इसका भाई जो है बड़ा, वो आ जाता है, यानी कि ठीक है। सुमेरा कोमल आ जी, जाती है, सुमेरा उनकी कोमल, साहब उनका करती है, उनके शौहर। वालिद आ जाते हैं। और उनके जो है वो आ वो तो जाते कहती हैं। हैं कि मैंने वालिद को तो बताया ही नहीं, क्योंकि इसलिए कि उनको तकलीफ से कुछ हो ना जाए। सर मेरी बात सुने, अब मैं हंसी निकल गई थोड़ी सी, हाँ। माजरत करती हूँ मैं उनसे भी, जारी बात उनका बेटा वालिद साहब आते हैं, ठीक है, वो देखते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं जी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, थोड़ी जी सट्टा सही होइएगा, मेरा बेटा शेर है, पहले भी बड़े एक्सीडेंट हुए हैं, इस तरह का लहजा उनके साथ। अब माँ साहब अंदर जाती है, बाहर आके आती है, मुक गया हूं उनकी जिंदगी नहीं है, खत्म हो गया। एक माँ के मुंह से आप इस तरह के अल्फाज सुन रहे हैं, मेरे लिए शौक था, मैं उधर रो रही हूँ, चाहे मेरा कोई रिश्ता नहीं है,
आप यकीन माने मैं उधर रो रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि बस अल्लाह मियां इनको ठीक कर दे। सर ये एक इंसानी रिश्ता होता है, बंदे का जाहिर है बंदे का तकलीफ साथ है, होती है किसी तकलीफ में आती है कि को जख्मी देख के। सर हाथ कांप रहे थे मेरे, और उसकी माँ अंदर से गई है, सुमेरा कोमल साहब बाहर आके आती है, मुक गया है, इन्हें नहीं बचना। अच्छा। और मैं सोच के परेशान हुई, एक माँ के मुंह से, यानी कि मैंने माँ के मुंह से छोटी सी चोट, क्या बड़ी से बड़ी चोट भी है ना, माँ के मुंह से एक अल्फाज सुना है, या अल्लाह मेरे पुत्र को सेहत दे दे, मेरे पुत्र को जिंदगी दे दे। लेकिन उनके अल्फाज ये थे, मुक गया, इन्हें नहीं बचना। अच्छा। मैं उस टाइम मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुन के। फिर वहां पे ये एमपीए साहब जो हैं, ये वालिद साहब, ये उमैर शाह जो कैफे का ओनर है, उसको फोन करते हैं, जी एक्सीडेंट हो गया तो ब्लड की जरूरत है, ब्लड का अरेंज करें। वो आते हैं ओनर, उनके भाई आके ब्लड देते हैं, उनके दोस्त आके ब्लड अच्छा, देते ये हैं। जिन पे कत्ल का इल्जाम जी। लगा रहे हैं वो उन्हीं से मदद भी मांग रहे हैं और वो वहाँ हॉस्पिटल भी पहुंच जाते जी हैं। हॉस्पिटल पहुंची है, उन्होंने ब्लड दिया है। तो फिर उमैर शाह तो कातिल ना हुआ? उमैर शाह कातिल कैसे हुआ सर? उसका इतना सा गुनाह है कि उसने अपनी इज्जत, हाँ। अपनी बहन बेटियों की बेइज्जती करने पर इसके 2-3 थप्पड़ मार दिए। ओके। उसका ये गुनाह था, ठीक है सर। वो आके ब्लड देता है, उसका छोटा भाई जो है उजैर शाह, उजैर शाह अपना खून देता है, उसके दोस्त आके ब्लड देते हैं, सारे इनके ब्लड देते हैं। उस टाइम ब्लड की बहुत जरूरत थी, इनको ब्लड देते हैं। ब्लड के बाद जो है रात को हम सारे उधर ही होते हैं, ठीक है। रात को तकरीबन हमें 7 बजे ना, 7-8 बजे, तकरीबन 9 बजे का टाइम लगा लें, कॉल आती है कि बिलाल जो है, एमपीए बिलाल, उसकी डेथ हो गई है। सारी बात है सोच में पड़ जाती है। यानी कि सुमेरा कोमल साहब का एमपीए के बेटे बिलाल की इंतकाल हो जाता है। जी इंतकाल हो जाता है। हम लोग बड़ी टेंशन में आ गए। मेरे भाई ने मुझे, जिनका दोस्ताना याराना था, उसके साथ मुझे कॉल करते हैं कि जिनको हम सुबह हॉस्पिटल लेकर गए थे ना, उनमें से एक की डेथ हो गई है। बिलाल के साथ आपके भाई का दोस्ताना? जी बहुत अच्छा। अच्छा, ठीक है। वो अब कहते हैं कि उसकी डेथ हो गई है। बड़ी परेशान मुझे ना, इसके जो है ना, मैंने बोला कि चले मुझे भी ले जाइएगा, कहते नहीं आपने नहीं जाना। सही बात है, मेरी तो यही थी। उधर हॉस्पिटल में भी उसकी वालदा के साथ हमदर्दी के 4 लफ्ज थे मेरे, कि उनको संभाली थी, थोड़ा बहुत रो रही थी, वो उनको संभाला, ठीक है। तो उन्होंने वाकया नहीं आपसे पूछा इनकी वालदा ने? इसकी वालदा ने वाकया पूछा है, मैंने पूरा वाकया बताया इन्हें। ये नहीं कि मैंने नहीं बताया इनको, A to Z मैंने बताया। मेरे को ऊपर थोड़ी सी लड़ाई हुई है, नीचे जाके इसका एक्सीडेंट हो गया। हालांकि एक्सीडेंट के वक्त मैंने अपना खुद का गले का दुपट्टा उतार के ना, एमपीए बिलाल के 2 हिस्से करके, एक एमपीए बिलाल के सर पे बांधा, दूसरा जो दानिश था उसके सर पे बांधा, कि इनका खून रुक जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग उधर जाते हैं, उनका एक्सीडेंट जो डेथ हो गई है उनकी, हमें पता। अगले दिन सुबह ना तकरीबन हमें बुलाया जाता है, पुल वगैरह थे रात आपको को, और आपके भाई को? मेरे भाई को बुलाया जाता है, मुझे बुलाया जाता है, ठीक है। रात के टाइम तकरीबन आप लगा लें कि 1:30 बजे का टाइम होगा। इन्होंने हमें कॉल की, मेरे भाई को कॉल की कि तुम लोग आओ, ठीक है। उसको भी जो भी थे उधर लेके आओ। मेरा भाई, मैं और इधर एक और जो मेरे भाई का दोस्त था बिलाल, वो जाते हैं, हम तीनों जाते हैं। साथ में मेरे भाई की मामा भी होती है, जो मेरा भाई बने हुए हैं ना, यानी वालदा, मेरी भी वालदा बनी हुई है, आंटी है मेरी, उनको लेके हम लोग जाते हैं, ठीक है। ये नहीं समझ आ रही, आपके भाई की वालदा बनी हुई है क्या? ये मैं बताती हूँ, जो मेरे भाई है ना, जिनका उसके साथ, वो मेरे भाई बने हुए हैं। यानी कि मेरे जो है ना, जैसे एक रिश्ता होता है भाई बहन का, एक होता है खूनी रिश्ता, एक होता है वो खूनी कौन रिश्ता बना हुआ नहीं है खूनी मेरा। रिश्ता? सर वो मेरे भाई बने हुए हैं। कौन? सर बिलावल। बिलावल कौन है? सर वो भी मेरे साथ ही, उन्होंने FIR दी हुई है, FIR में उनका भी नाम है, उनके साथ भी तशद्दुद हुआ है, ठीक है। आपने भी FIR दी? जी हम दोनों ने एक ही जो है दरखास्त लिख के जो है उधर दी थी। अच्छा। सर जो है DIG साहब, अच्छा। फैसल कामरान, उन्होंने हमें आगे से पर्ची दी थी, हम आगे नहीं गए क्योंकि हमें इतना धमकाया गया कि हम आगे जाने अच्छा, के ये काबिल नहीं तशद्दुद कब हुआ आप लोगों के ऊपर, ये तो बताएं। सर हमें बुलाया जाता है, हमारे ना गन पॉइंट पे ना, कौन बुलाता है? सर MPA साहब, MP कौन? जो MPA सुमेरा कोमल है ना, हाँ। उनके फोन से मुझे 4 अक्टूबर को, यानी कि हादसे के बाद हमें एक बार बुला के बैठा के बात सुनते हैं, हमारा मौकफ सुनते हैं, कहते हैं चलो ठीक है आप चले जाएं। अगले दिन तकरीबन 4 अक्टूबर की रात को हमें कॉल आती है 7 बजे शाम के टाइम कि आप आए, हमने ना एक बहुत जरूरी बात करनी है, हमारे पास ना वीडियोस आई हैं, अच्छा। आपको दिखाने, हमने बताना है कौन कौन बंदे के साथ लड़ाई हुई थी। हाँ। मैंने उन्हें बोला इतनी लड़ाई तो हुई नहीं, कहते नहीं आप आए, आप सब आए। सर वहां पे मैं जाती हूँ, मैं, बिलावल और बिलाल, ठीक है, हम लोग जाते हैं। बिलाल कौन है? बिलाल जो है दोस्त हैं बिलावल भाई के। अच्छा, ठीक है, वो दोस्त बने। वो हम जाते हैं, जब हम उधर जाते हैं ना तो वो खाना खा रहे होते हैं। एक और लड़का भी मेरे पास फोन कर रहा था, हसन करके, पता नहीं क्या। सर वो भी उन्होंने जो है उन पे तशद्दुद हुआ है, वो हमारे बाद आते हैं। अच्छा, उन्हें भी बुलाया चले यहाँ तक तो चले, ठीक है। हम जाते हैं तो खाना खा रहे होते हैं, वो खाना वगैरह समेटती हैं। MPA साहब बड़े जो हैं, सुमेरा कोमल साहब,
अंदाज से खाना समेटती हैं और सामने कमरे में चली जाती हैं। ओके। हम लोग बड़े परेशान, हम ना उठ के मैं दरवाजे तक जाती हूँ, जो दरवाजा उनके बेडरूम का है, मैं खोलती हूँ, उधर से उसका बड़ा बेटा, ठीक है, बिलाल कबाड़िया, जिनकी तस्वीरें मेरे पास मौजूद बड़ा है, बेटा पाशा, बड़ा बेटा कौन? अरसलान। अरसलान, जिसकी भी आप तस्वीरें जी दिखा मैं रहे तस्वीरें दिखा रही थी, पकड़ी पिस्टलें हैं। पकड़ी हुई हैं, अच्छा, ठीक है, वो, ठीक है, पाशा, ठीक है, और भी काफी ये ज्यादा पाशा कौन लड़के, है? ये उनका ही गुंडा पाला हुआ है, गुंडा जो पाला। धमकाते हैं सबको। और- वलीद है, और ठीक है, बिलाल कबाड़िया कौन है? ये भी सर उनका गुंडा है। यार कबाड़िया भी गुंडा हो सकता है सर उसका भाई, नाम है ना, बेटा जो कैसे हमने हो सुना सकता है, है? उसको बिलाल कबाड़िया कहते जेड़ा हैं। खुद लोया टीन डब्बा इकट्ठा कर ये तो सर अब उनका हाथ है ना उनके ऊपर, वो अपने आप को गुंडा समझते हैं। गुंडा समझते हैं। जी, वो अच्छा। एंटर होते हैं अरसलान और बिलाल कहीं आप के। इल्जाम तो नहीं लगा रहे? सर मुझे इल्जाम लगाने आप के ही ने लिए- भुगतना है। जी सर मेरी बात सुने, इल्जाम लगाना होता तो मैं अपनी इज्जत लेके इधर देखिए वो एक वेल रेप्यूटेड एमपी हैं। एमपी साहब हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन वो बहुत एक करप्ट एमपी हैं, बहुत ही क्यों- दोगली। क्या बात कर रही हैं आप? जी सर मैं बात कर रही हूँ, मैं इस चीज की पूरी गारंटी उठाऊंगी कि जो मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल राइट और एग्जैक्ट है, अच्छा, ठीक है। वो अंदर एंटर होते हैं, उनके हाथ में पिस्टल होते हैं, वो हम पे कैचर मारते हैं, चैम्बर मार के हमारे सीधे कहते हैं फोन निकालो, हम तीनों से फोन छीन लेते हैं। उसके बाद सर वो पीवीसी के ग्रीन पाइप होते हैं पानी हाँ। के, उनके साथ हम पे तशद्दुद करते हैं। आप पर? जी मुझ पे, ठीक है, उन दोनों पे, मुझ पे तो बहुत ज्यादा करते हैं, उन दोनों को धमका रहे होते हैं मुझे मार मार के कि इसको हम जान से मार देंगे। क्यों लोग- मारते क्यों हैं? सर कहते हैं कि झूठी गवाही दे के ऊपर उसे मारा गया, ठीक हाँ। है, कैफे में उसे दीवारों के साथ मारा गया, उसे बहुत ज्यादा मारा गया, उसके सर में चीजें मारी गई, उसके ऊपर ही वो उसकी हालत खराब हो गई थी, और वो बाहर पिस्टल लेने नहीं था जा रहा, हाँ। वो व्यू हॉस्पिटल जा रहा था, ये गवाही दो। हाँ, वो यहाँ पे प्रोग्राम में भी कह के गई है कि वो सर पिस्टल लेने जा रहा था, वो हॉस्पिटल नहीं आपको जा रहा ख्वाब आ गया था वो पिस्टल लेने जा सर, रहा? वो मुंह से ऊंची ऊंची चीख रहा था कि मैं तो गवाह पिस्टल है लेने उसके जा कि रहा वो कोई कह सकेंगे हूं। पिस्टल? जी सर जो साथ थे वो सारे, उनको पता है कि पिस्टल कौन लेने जा कौन रहा था। साथ था? सर वहाँ पे बिलाल था, बिलावल था, ठीक है, तुब्बा थी, हाँ। वो लड़के, वो इस टाइम जो है सबको पता है कि वो पिस्टल लेने जा रहा था। आप अच्छा, चाहेंगे तो मैं आपको उस चीज की वीडियोस में आपको सेंड कर दूंगी, अपने चैनल पे चला दीजिएगा कि वो आप लोग सेंड करें, बताएंगे। हम चला देते हैं। ठीक है सर। ओके। और उसके बाद जो सर वो पिस्टल लेना, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नाज़रीन, ये ठीक है? वीडियोस मुलाहिजा फरमाएं, ये जब इसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, ये अरसलान है, सुमेरा कोमल साबका एमपी हैं, वो मुस्लिम दस्ते लीग की नून की। नुमाइश है। हमने तो उनके कोई ऐसी बात नहीं देखी, लेकिन कह रही है कि बड़ी करप्ट एमपी हैं, और ये उनका बेटा जो है वो वाकई पिस्टलें पकड़ के, ये वीडियोस देखें, तस्वीरें देखें, ये तो दिल दहल जाता है। सर हमें मारा गया बहुत ज्यादा, तकरीबन शाम 7 बजे से लेके रात 12 बजे तक हम उनके जो है कैद में रहे हैं, हम ठीक है। 3 बंदे। हमें बहुत ज्यादा डराया धमकाएगा, लेकिन हम नहीं माने। उन्होंने हमें कहा कि आपने करना है, उन्होंने हमें धमकाया ऑन द वे। उस टाइम मौके की नजाकत समझते हुए हम लोग, हमने कहा ठीक है हम देंगे। हम उस वक्त तकरीबन 12 बजे हम वहां से गवाही दे निकलते, देंगे, हम गवाही झूठी दे गवाही देंगे, दे झूठी देंगे। गवाही दे देंगे। सर सारी बात है, जान किसको नहीं प्यारी होती। हाँ, हमने कहा हम झूठी गवाही दे देंगे। ठीक है। हम वहां से निकलते हैं सर, उन्होंने बहुत ज्यादा डराया कि किसी को बताया तो मार देंगे ये वो, क्योंकि हमने उनका देख लिया था कि औरत को तक नहीं उन्होंने बख्शा था, हाँ। उन्होंने बहुत ज्यादा तशद्दुद ये किया था। सुमेरा कोमल के घर में हुआ सब? जी सर उनके बेडरूम में हुआ ये सब कुछ। अच्छा। उसके बाद वहाँ पे एक और लड़का था हसन, हम्म, जिसकी आपको कॉल्स भी आई हैं, हाँ। उसको भी वहाँ गन पॉइंट पे सिखाया गया कि बयान देना तुमने, जो है वहाँ के SHO मजंग के, उनके खिलाफ। उनके खिलाफ? जी उनके खिलाफ, मलिक खालिद के जी, खिलाफ? मलिक खालिद के खिलाफ बयान मलिक देना है। खालिद तो एक बड़ा वेल रेप्यूटेड जी पुलिस अफसर सर, है, उसके खिलाफ क्या बयान था? यकीन माने ये तो अभी है ना हाँ। MPA, इनकी तो रेपुटेशन ही ऊपर हो गई थाने में। हाँ। मैं एक आम शहरी हूँ सर, मैं गई हूँ, मेरा ना एक ना यहाँ से ना दोस्त था, उसे रोड से पुलिस वाले उठा के ले गए, हाँ। ठीक है। वो मैं जारी बात है जाना पड़ा, मैं पीछे गई क्योंकि उस टाइम ना और कोई नहीं था, मैं पीछे गई हूँ, ठीक है। नजीर साहब जो है ना, ASC नजीर साहब, जिनके ऊपर इसने इल्जाम लगाया है MP, वो उनके कमरे में था सर। मैं गई हूँ, मैंने बेहद तहाशा बदतमीजी भी किया नजीर साहब के साथ, हाँ। ठीक है, नहीं, जुबान नजीर कलामी तो भी किया। बड़ा- ऐसे ही नजीर भला- भला लड़का है। बहुत बहुत अच्छे बड़ा से ही है, प्यारा है, ऐसे ही ठीक है। है। हाँ। उनसे बदतमीजी हमें भी जानता किया, हूँ। ठीक है, बहस भी किया। उन्होंने मेरे पे तो हाथ नहीं डाला, मैं तो आम शहरी में तो कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती थी। हाँ। बदतमीजी मैंने इतनी की, वो मेरे साथ भी कर सकते थे। उन्होंने मुझे बोला कि सिर्फ छोटी सी इंक्वायरी है, इसको हम तलाशी लेंगे, इसका मोबाइल, अगर इसके पास कुछ निकला ठीक है, नहीं तो हम छोड़ देंगे। सर मैं उनके रूम में बैठी हुई हूँ, उन्होंने बच्चे की तलाशी ली है, ठीक है, उन्होंने उसका फोन चेक किया, कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा मैडम आप ले जाएं, कितनी सी बात थी और कुछ भी नहीं है। जब वो मैंने इतनी बदतमीजी की, मेरे साथ जो है वो नहीं किया उन्होंने। अच्छा, जब तो ये इन्होंने कैसे कर आप सकते लोगों हैं? के ऊपर इतना तशद्दुद किया, आपको झूठी गवाही पे मना जी। लिया, तो आपने झूठी गवाही दी? फिर नहीं सर, क्या हमारा किया? जमीर नहीं गुजारा फिर करता। क्या किया? सर हम वहां से निकले,
हम लोग जो हैं वो गायब हो गए। अच्छा, जारी बात है कुछ दिन अब के लिए गायब हो? कुछ दिन के लिए गायब हो जाए, हमने किसी को नहीं बताया, हमने अपने घर वालों को नहीं बताया। हाँ, तकरीबन 8 अक्टूबर की रात को जो एक हम में से लड़का है बिलाल, वो अपने वालिद साहब को बताता है अच्छा, कि हमारे साथ इतना सब कुछ हुआ है। हम्म, उसके वालिद साहब गुस्से में आ जाते हैं। हाँ, उसके वालिद साहब कहते हैं तुमने पहले क्यों नहीं बताया। वो सबको बताते हैं। वो बिलावल के जो हैं, बिलावल भी यतीम बच्चा है जिसपे इन्होंने तशद्दुद किया है, मैं खुद यतीम हूँ, ठीक है। वो उसके चाचू को बताते हैं, हम्म, ठीक है। वो मिलके वो एक बनाते हैं कि हम ना डीएजी साहब के पास जाएंगे अच्छा, और उन्हें डीएजी हम- फैसल कामरान, जी फैसल कामरान, हम उन्हें बयान देंगे, ठीक है। हम उन्हें बताएंगे, वो हमारी जरूर सुनेंगे। हम उधर जाते हैं, ठीक है। उधर से जो है वो बताते हैं, उन्हें एप्लीकेशन लेके जाते हैं। मेरे पास एप्लीकेशन भी है, मैं आपको देती हूँ, आप ऑनलाइन चलाएं। जो हमने एप्लीकेशन दिया है नाज़रीन ये उसमें कुछ एप्लीकेशन भी आप गलत देखें, नहीं है। ठीक है। हम जाते हैं, वो हमें ना एक स्लिप बना के देते हैं। वो स्लिप भी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। ओके, वो कहते हैं आप ना मजांग जो है ना फैसल कामरान, वो ई-टेक नंबर दे देते जी ई-टैग नंबर दे देते हैं, मलिक खालिद साहब, उनके पास जाएं। सर हम जिस दिन उधर से निकलते हैं उसी दिन हमें फोन आना शुरू हो जाते हैं, थ्रेड डालना शुरू हो जाता थ्रेड डालना हो जाते हैं। कहते हैं हम मार है। थ्रेड देंगे। देता कौन है? सर ये इनका लड़का है, बेटा बड़ा, वो इनके वालिद साहब हैं, हमारे घर आ जाते हैं। जो बिलावल भाई है ना, मैं उनके घर में थी उस टाइम पनाह में। मैं अपने घर नहीं थी जा रही क्योंकि मेरे घर का ही नहीं पता था। मैं उनके घर में थी, उनके घर आ जाते नहीं, हैं तो आपके रात घर वाले को। कैसे अफोर्ड करते हैं? आप किसी के घर में भी रात को रह लेते हैं? सर मेरी वालदा साहब को बताया गया कि क्या मसला है, मेरी बहन को छोटी को बताया गया, तो ठीक है, बिलावल क्या जो है मसला वो काबिल एतमाद आदमी है। जी जी सर, बहुत अच्छे भाई हैं मेरे, ठीक है। इधर तक कि उन्होंने मेरी फाइनेंशियल भी बहुत सी हेल्प की है, ओके, इसलिए वो मेरी फैमिली को भी जानते हैं, मेरी वालदा भी उन्हें जानती है, उनकी वालदा को भी मेरी वालदा जानती है। चले आपने डीएजी है। साहब के पेश हो गई, जी। उन्होंने थाने भेज दिया, आपको ई-टेक नंबर लग ई-टैग गया, नंबर उसके लग बाद क्या हुआ? सर हम जल्दी उस जल्दी दिन- करें ना, इतना लंबा प्रोग्राम सर उस दिन हम जो थे उधर थे बिलावल भाई के घर, ठीक है, ठीक है। ये लोग आते हैं, एक पाशा, वलीद, हाँ, बिलाल, हाँ, अरसलान, हाँ, इनके जो एमपीए साहब है वो, और इनके हस्बैंड हाँ। अफजल साहब, ये आते हैं वहां पे हमें धमकाते हैं हाँ, कि अगर तुम गए तो तुम्हें तो मारेंगे, तुम्हारे फैमिली खानदान को खत्म कर देंगे हम। जारी अगर बात है, हम तो थाने उनका गए तो? तैश दे चुके थे। हाँ। उन्होंने हमें मारा, हम तो यही सोच रहे थे कुछ भी कर सकते हैं वो उन्होंने कहा डंडे जी मारे कहाँ आपको? सर मेरे ये बाजुओं पे निशान है, वो निशानात भी अभी हैं। भी हैं? निशान अभी तो नहीं है, जारी हाँ। बात है 4 अक्टूबर क्या है, अच्छा, वो मेरे पास तस्वीरें पड़ी हुई हैं, चले वो लोग चलाएंगे, वो आप चला दीजिएगा, ठीक है। जो है हमें धमकाया जाता है, हम लोग डर जाते हैं। जारी बात हम देख चुके थे उनका तैश कि वो कुछ भी कर सकते हैं, सही। हम लोग डर जाते हैं, हम नहीं जाते। पुलिस से हमें 4 से 5 मरतबा फोन आता है कि आप आए। हम उन्हें कहते हैं कि सर हम इधर आ, हम उधर आ, जो भी टालते हैं, ठीक है, हम टाल देते हैं। उसके बाद जो है हमें सर फोनों पे धमकियां, फेस टू फेस धमकियां, ठीक है, फेस टू फेस धमकियां, हमें कॉल्स पे कॉल, हम आप फैसला कर देते हैं हमने पुलिस के पास नहीं जाना? जी हम फैसला कर लेते हैं, हमने नहीं जाना, हम टाल देंगे, ये मसला खत्म होगा। तो हम पुलिस भी ने तो आपको इतने फोन किए हैं, मैंने अभी बहुत पता ज्यादा किया फोन सर। किए हैं, हाँ, लेकिन हम सर अब जानते हैं डर का कोई नहीं बाद में होता। इसी पुलिस को गालियां हम निकालते हैं, वही नहीं आपकी सर मदद मैं कर- तो बिल्कुल नहीं निकालूंगी क्योंकि सर अब जाना है थाने? जी सर मैंने जाना है, मैं जाएं? बहुत थक गई हूँ क्योंकि सर संडे की रात, ये जो संडे गुजरा है, हाँ, मुझे रास्ते में रोक के गन पॉइंट पे हाँ। मुझे धमकी दी गई है। किसने धमकी दी है? सर उनके लड़के हैं, पाशा है, ठीक है, वलीद है, ठीक है, बिलाल है, उनकी पिक्चर्स हैं। बिलाल मैं आपको कबाड़िया? दूंगी। जी बिलाल कबाड़िया। सबके पास पिस्टल नहीं थी? सर नहीं, 2 बंदों के पास पिस्टल्स थी। अच्छा, उन्होंने हमें धमकी दी, इस वजह से मैं तंग आ गई। मैंने कहा अब ये घर तक पहुंच गया, इससे आगे कुछ नहीं है, इन्होंने सारी जिंदगी मेरा खैरा नहीं छोड़ना। फिर मैंने सर आपको कॉल की, हाँ, मैंने आपको नहीं मुझे बताया, नहीं कॉल की, आपके आपने जो हेड हमारे हेड को कॉल जी, की। हाँ, उनको कॉल की, मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा आप टेंशन नहीं ले, आपको तहफ्फुज़ भी मिलेगा पुलिस का, और आप आए, आपका एक व्लॉग हम बनाएंगे, एक वीडियो, और आपकी जो ऑन एयर डालेंगे ताकि आपको तहफ्फुज़ मिल जाए। नाज़रीन मैं इतनी बातें जितनी इसने की हैं, इसकी 50% बातें भी अगर सच है ना, तो इसका मतलब कि इसे तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। इसका मतलब कि इसके साथ जुल्म क़यामत ढा दी गई है। इसका मतलब कि ये बुरे तरीके से मुतासर है, और ये भी जाहिर हो जाता है इसकी बातों से कि बिलाल जो साबका एमपीए कोमल हैं, उनका बेटा कत्ल नहीं हुआ, वो एक हादसाती मौत थी, और यही इसके गवाहान थे, एक ये और एक हसन और एक बिलावल, जिनको मार मार कर अधमुआ कर दिया कि तुम लोगों ने खिलाफ गवाही देनी है, लेकिन इन्होंने खिलाफ गवाही नहीं दी। नाज़रीन जिसने कत्ल हुए देखा हो या उसके पास कोई शुवाहत हो, वही गवाही देता है, बल्कि वो भी नहीं देता तो ये क्यों देगी? और गवाही देना ना देना तो ये किसी शख्स की अपनी जाती पसंद नापसंद और उसकी अपनी रजा है, उसको मजबूर कैसे किया जा सकता है? क्या डीएजी फैसल कामरान के होते हुए इस वक्त समन दर बदर के धक्के खाएगी?
क्या इसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा? क्या SHO मजंग मलक खालिद जो एक दलेर तरीन पुलिस अफसर है, निडर पुलिस अफसर है, जिसने आज तक जिंदगी में कभी किसी के साथ नाजायज नहीं की, कोई एक रिश्वत का इल्जाम नहीं है उस शख्स के ऊपर, उसकी नौकरी इतनी क्लियर है कि इस बच्ची के सर के ऊपर हाथ नहीं रख सकेगा? तो नहीं रख सकेगा तो फिर सारे भी बच्चियां मर जाएंगी। अपना ख्याल रखना।